हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं इट्स इमेजिनरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से मैं इंडियन पॉलिटी की एक सीरीज़ शुरू करूंगा जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। इससे पहले मैंने बहुत अच्छी वीडियोस डाली हैं और आप सभी ने बहुत सारा ढेर सारा प्यार उन वीडियोज़ को दिया है, आगे भी देते रहें। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, पहले सीधे टॉपिक पे आते हैं। क्लास 1 जो है एक बेसिक्स की रहेगी, जिसमें हम थोड़ा बेसिक चीज़ें देखेंगे कि जो सबसे पहले आता है स्टेट। इंडियन पॉलिटी में स्टेट और नेशन आप फ्रीक्वेंटली देखेंगे, हर जगह ये यूज़ होता है, तो सबसे पहले हम इसको ही सीखेंगे। और गवर्नमेंट भी आप फ्रीक्वेंटली हर जगह देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पूरी इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे आप, रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेसिक्स टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्टेट। स्टेट क्या होती है, उसके बाद हम नेशन पर आएंगे। स्टेट में हम बात करें दोस्तों तो स्टेट एक फिजिकल एंटिटी होती है। फिजिकल एंटिटी का मतलब एक भूमि का टुकड़ा आप मान के चलिए। भूमि का टुकड़ा जो हम लैंड के ऊपर बाउंड्रीज ड्रॉ करते हैं, हम बोलते हैं कि ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है। या अगर हम इंडिया के अंदर ही स्टेट्स की बात करें तो एक राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इस तरह से जो बाउंड्रीज ड्रॉ हुई हैं, जो हम फिजिकल तरीके से उनको ड्रॉ कर सकते हैं, उसको हम स्टेट कहते हैं। अगर बात करें तो स्टेट के 4 कंपोनेंट डियर फ्रेंड्स होते हैं, जिसमें पहला कंपोनेंट है टेरिटरी। इसकी एक फिक्स टेरिटरी होती है, यहाँ एक फिक्स बाउंड्रीज होती हैं, इससे आगे ये स्टेट है, इससे आगे ये स्टेट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टेट में इंडियन मतलब पूरे भारत की एक स्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि भारत की जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। इंडिया एज एक खुद ही एक पूरा मतलब स्टेट हम मानकर चलेंगे, ना कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स को मान के चलेंगे। तो इंडिया भी एक स्टेट ही है। अगर आप ऐसा ना सोचें कि इंडिया एक स्टेट नहीं, एक कंट्री है। इंडिया भी एक स्टेट ही है। तो मैंने जैसा आपको बताया, इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट है इसकी टेरिटरी होती है फ्रेंड्स। दूसरा कंपोनेंट है इसकी पॉपुलेशन। स्टेट की एक पॉपुलेशन भी की होती है, जैसे इंडिया की भी खुद की एक पॉपुलेशन है, या दूसरी कोई भी स्टेट मान लीजिए आप, चाइना मान लीजिए, या बांग्लादेश मान लीजिए, या पाकिस्तान मान लीजिए, उसकी भी एक पॉपुलेशन होगी। पॉपुलेशन 2 प्रकार की डियर फ्रेंड्स होती है, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। एक होते हैं सिटीज़न, जो मतलब उस देश के या उस स्टेट के निवासी होते हैं, और एक होते हैं एलियंस। सिटीजन्स मीन्स जो वहीं के रहने वाले हैं, उनके पास वहाँ की नागरिकता है, वो सिटीजन कहलाएंगे। फुल मेंबर होते हैं, उनको वोट देने का अधिकार होता है, और जितने भी फंडामेंटल राइट्स इंडिया के हैं वो सारे राइट्स उनको मिलते हैं। उसके बाद जो भी मतलब जो भी स्कीम्स होती है वो सब उनको मिलेंगी। लेकिन एलियंस भी फ्रेंड्स 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं फ्रेंडली एलियन, और दूसरे होते हैं जिसको आप नॉन फ्रेंडली भी कह सकते हैं या एनिमी भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंडली और एनिमी। फ्रेंडली जो मतलब आपके वीज़ा लेकर देश में आते हैं, वीज़ा लेकर देश में रहते हैं और यहाँ पर काम करते हैं, जिन्होंने कंपनी सेटअप कर रखी है, उनको हम फ्रेंडली एलियंस कहेंगे। और एनिमी होते हैं जो इलीगली तरीके से अंदर घुस गए हैं, या कोई आतंकवादी है, या कुछ भी मतलब बाहर के दूसरी कंट्रीज़ के जो इलीगली इंडिया में घुसे हैं और इंडिया की जेलों में अभी भी बंद है, वो भी एक प्रकार की पॉपुलेशन ही है दोस्तों। तो उनको भी हम पॉपुलेशन में कंसीडर करते हैं। तो पॉपुलेशन आपको क्लियर हो गई होगी। सिटीजन और एलियन 2 टाइप के होते हैं। और फिर जो स्टेट होती है उसकी एक सॉवरेनिटी होती है। सॉवरेनिटी को हम हिंदी में कहते हैं फ्रेंड्स संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब है कि जो स्टेट होगी उसके जो इंटरनल मतलब बातें होंगी, मतलब जो इंटरनल चीज़ें होंगी, उनमें कोई दूसरी कंट्री इंटरफेयर नहीं कर सकती। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, चाइना या मतलब अदर कंट्रीज़, रसिया या अमेरिका जो है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच विवाद है, सीमा विवाद है, कश्मीर को लेकर विवाद है, बहुत बार इन्होंने कोशिश करी है कि हम जो हैं इनमें मतलब मीडिएशन करें, बीच में आए, हम बात करें कि क्या आपके बीच में प्रॉब्लम है। बट इंडिया ने कहा है कि हम एक सॉवरेन कंट्री है, हम अपने इंटरनल जो टॉपिक होंगे उनको खुद सॉल्व करेंगे, कोई तीसरा पर्सन हमें हमारे बीच नहीं आ सकता है। तो उसको हम सॉवरेनिटी कहते हैं कि आप किसी दूसरे के काम में टांग अड़ा नहीं सकते, ठीक है। सॉवरेनिटी हम इसे कहेंगे। और गवर्नमेंट क्या होती है दोस्तों? गवर्नमेंट एक आप उसको चाहे एक इंस्टीट्यूशन मान लीजिए या एक इंडिविजुअल मान लीजिए। गवर्नमेंट एक मतलब इंस्टीट्यूशन अगर आप मान के चलते हैं तो एक इंस्टीट्यूशन होता है जो स्टेट की पावर को संभालता है, जो स्टेट को रन करने में मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है।
जैसे करंट टाइम में आप एग्जांपल ले लीजिए, सेंटर में भाजपा सरकार है, तो भाजपा सरकार का पूरा एक इंस्टीट्यूशन है, एक पूरा टीम उनकी है, जैसे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के फिर मंत्री हैं, ठीक है, हर डिपार्टमेंट के हेड हैं, सेक्रेटरीज हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक पूरा सेट होता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है और सेट भी हो सकता है। जैसे इंडिविजुअल आप जहाँ पे तानाशाही, जहाँ पे सरकार नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे इंडिविजुअल ही बंदा काम करता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन होता है जो मतलब देश की पावर को संभालता है, देश की जो सॉवरेनिटी होती है उसको संभालता है। जो भी काम होंगे वो गवर्नमेंट के थ्रू ही होंगे, जो भी सॉवरेनिटी होगी, कोई इंडिया की सॉवरेनिटी को भंग ना करे, इसलिए गवर्नमेंट इसके लिए उत्तरदायी होती है। क्लियर है? आई होप आप सबको पता लग गया होगा। अब स्टेट के बारे में आप समझ गए होंगे, तो हम बात करें नेशन के बारे में। नेशन क्या होता है दोस्तों? जैसे मैंने बताया कि स्टेट एक फिजिकल एंटिटी है। इसके अगर हम नेशन की बात करें तो नेशन एक मेंटल माइंड कंस्ट्रक्ट है, मेंटल का कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। ये जो नेशन की फीलिंग है ये हमारे दिमाग में बनती है, कि जैसे हम में फीलिंग है, हम इंडिया में देखें तो इंडिया में एक नेशन की फीलिंग नहीं है, इंडिया में बहुत सारे नेशन की फीलिंग है। कई मानते हैं कि हम इंडियन हैं, ठीक है, कई मानते हैं हम पंजाबी हैं, कई मानते हैं हम गुजराती हैं, ठीक है। इस तरह की जो माइंड में आपकी फीलिंग होती है उसको हम नेशन कहते हैं। ये एक कोई फिज़िकल एंटिटी नहीं है, नेशन कोई एक फिज़िकल एंटिटी नहीं है, ये एक आपकी माइंड में बना हुआ कंस्ट्रक्ट है कि हम इंडियन हैं, हम हरियाणवी हैं, हम पंजाबी हैं, हम गुजराती हैं, हम महाराष्ट्री हैं, ठीक है। ठीक इस तरह से हमारे माइंड में जो कंस्ट्रक्ट बना होता है उसे हम नेशन कहते हैं। इसमें हमें नेशन बिल्डिंग की फीलिंग हमारे अंदर होती है, नेशन बिल्डिंग की फीलिंग होती है, ठीक है। टुगेदरनेस की फीलिंग होती है कि हमने साथ में रहना है। अगर हम मराठे हैं तो हमने साथ नहीं रहना है, अगर हम गुजराती हैं तो हमने साथ ही रहना है, ठीक है। अगर हम पंजाबी हैं तो हमने एक साथ रहना है। मतलब अपनी कम्युनिटी में रहना बंदा क्या करता है, सिक्योर समझता है। दूसरा बंदा चाहता है कि अगर यहाँ पे पंजाबी हैं तो यहाँ पे पंजाबी ही रहें, कोई गुजराती यहाँ पे आके बाहर से ना आए, ठीक है। तो इस तरह की जो फीलिंग हमारे अंदर होती है एक नेशन की, उसे हम नेशन कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप नेशन समझ गए होंगे। स्टेट आपकी एक फिजिकल एंटिटी है, नेशन आपकी एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है। एक दो पॉइंट्स और मैं अगर आपको बताऊं तो पहले स्टेट आती है, स्टेट कम्स फर्स्ट देन गवर्नमेंट, कि पहले आपकी एक स्टेट बनेगी, स्टेट के बाद फिर आपकी गवर्नमेंट फॉर्म होगी, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले गवर्नमेंट बने फिर स्टेट आए। स्टेट पहले आपको एक मतलब एक फिक्स टेरिटरी करनी पड़ेगी कि हाँ ये हमारी स्टेट है, इसमें हम रहेंगे, फिर उसमें जाके गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट की अपोजिशन करते हैं, गवर्नमेंट को अपोज करते हैं कि आप सही नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो वो लेजिटिमेट है, मतलब आप कर सकते हो, आपका हक है, आपका राइट है। बट अगर आप अपोजिशन करते हैं स्टेट की, ठीक है, अपोजिशन आप स्टेट की करते हैं कि जैसे ऐसा, जैसे मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का विवाद है, एक है कश्मीर में विवाद है इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है। कोई अगर इंडिया का व्यक्ति बोलता है कि हाँ पाकिस्तान सही कह रहा है, कश्मीर पाकिस्तान का है, वैसे इंडिया की गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि कश्मीर इंडिया का है, सभी बोल रहे हैं, हर हिंदुस्तानी बोल रहा है कि कश्मीर हमारा है। लेकिन अगर कोई बीच में बंदा उठकर बोलता है कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का है, इसको पाकिस्तान को दे देना चाहिए, तो वो किस चीज़ का अपोजिशन हो रही है? वो गवर्नमेंट की अपोजिशन नहीं, वो आपकी स्टेट की अपोजिशन हो रही है। तो ये क्या है? ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है, जो मतलब आप कानून के विरुद्ध इस चीज़ को कर रहे हैं। आप स्टेट की अपोजिशन नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट की अपोजिशन करिए जितना आप कर सकते हैं, उनकी कामों की अपोजिशन करिए, उनके कामों को अपोज करिए, उनकी आलोचना कीजिए, लेकिन स्टेट की अपोजिशन आप नहीं कर सकते। अगर स्टेट बोल रही है कि अब कश्मीर हमारा है तो हमें भी बोलना होगा कि कश्मीर हमारा है। हम नहीं कह सकते कि कश्मीर पाकिस्तान का है। अगर ऐसा होता है तो ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी होगी, ठीक है। जैसे एक एंटी नेशनल एक्टिविटी और हो सकती है, जैसे अगर आप हमारा जो तिरंगा है, जो ट्राई कलर है, अगर हम उसका अपमान करते हैं तो भी एक एंटी नेशनल है, क्योंकि ये एक स्टेट का सिंबल है। तिरंगा क्या है? हमारी स्टेट का सिंबल है, लेकिन आप इसका अपोजिशन करते हैं तो ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है, आप स्टेट की अपोजिशन कर रहे हैं, ठीक है।
अगर हम कुछ एग्जांपल देखें नेशन और स्टेट की, वन नेशन टू स्टेट का एग्जांपल देखें, एक ही नेशन है, एक यून में टुगेदरनेस की फीलिंग है, ठीक है, लेकिन स्टेट्स दो बन चुकी हैं, वो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखें, एक स्टेट है लेकिन टू नेशन है, बाउंड्री एक ही है, फिजिकल एंट्री एक ही है, एंटिटी एक ही है, लेकिन फीलिंग्स दो आ चुकी हैं नेशंस की कि ये हमारा नेशन है, ये हमारा नेशन है, वो है श्रीलंका। श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम है? श्रीलंका में क्यों दो नेशन की फीलिंग है? एक तमिलियन है और दूसरे हैं सिन्हालीज, जिनके बीच जो है वहाँ पे कन्फ्लिक्ट चले हुए हैं, ठीक है। इनके बीच क्यों कन्फ्लिक्ट चले हुए हैं? एक बोलते हैं श्रीलंका हमारा है, दूसरा बोलते हैं श्रीलंका हमारा है, तो वहाँ पे भी दो नेशन की फीलिंग बन चुकी है। हालांकि स्टेट एक ही है, टेरिटरी एक ही है, छोटा सा ये देश है, खूबसूरत सा देश है, लेकिन बहुत यहाँ पे मतलब अशांति फैली हुई है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया एक स्टेट है, बाउंड्री एक ही है, फिजिकल एंट्री एक ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेशन की जो फीलिंग है, यहाँ पे मैनी नेशन है, मैनी नेशन है। मैनी नेशन का क्या मतलब है दोस्तों? कि जैसे एक बोलता है मैं पंजाबी हूँ, दूसरा बोलता है मैं हरियाणवी हूँ, ठीक है, तीसरा बोलता है मैं तमिलियन हूँ, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज के आधार पर भी बहुत सारी फीलिंग्स लोगों के माइंड में आ चुकी है। एक बोलते हैं हमारी भाषा ज़्यादा श्रेष्ठ है, दूसरे बोलते हैं हमारी भाषा ज़्यादा श्रेष्ठ है, ठीक है। तो इंडिया में एक नेशन और एक स्टेट और मैनी नेशन का कंसेप्ट है, ओके। अगर आप पूछें कि क्या कोई ऐसा देश है वर्ल्ड में जहाँ पर एक स्टेट है और एक ही नेशन है, मतलब उनकी टुगेदरनेस की फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसका एग्ज़ाम्पल हम देंगे जापान, ठीक है फ्रेंड्स। जापान टेरिटरी भी एक ही है और वहाँ पे फीलिंग जो जापानीज़ की है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हमारा देश है, हम इसके लिए जिएंगे और मरेंगे, ठीक है। तो ये जापान वन नेशन वन स्टेट का कॉन्सेप्ट जापान में है। ये आपसे क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है कि वन स्टेट टू नेशन कहाँ कहाँ लागू है, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच हैज़ लीगल सैंक्टिटी एंड प्रोवाइड बेसिक फ्रेमवर्क एंड प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसकी एक लीगल सैंक्टिटी होती है, एक पवित्र मान्यता होती है किसी भी देश में। ये क्या करता है? बेसिक फ्रेमवर्क एंड प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करता है। एक बेसिक आपको ढांचा देगा कि आपने इसी दायरे में रहकर काम करने हैं, इस दायरे से आपने बाहर नहीं जाना है। कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लॉ लिखा है तो जो गवर्नमेंट होगी या जो स्टेट होगी उसको उसी के अंदर फंक्शन करना पड़ेगा, उससे बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध होगा, ठीक है। सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, ये जो आपकी टेरिटरी होती है, जो आपकी स्टेट होती है, जो आपका नेशन होता है, उसका सुप्रीम लॉ है। इससे बड़ा और कोई लॉ नहीं है, आपने इसी दायरे में रहकर काम करना है, इसको मानना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसी के अंदर अपने काम करने हैं। वेरियस फॉर्म इन डिफरेंट कंट्रीज़, हर कंट्रीज़ में अपना मतलब संविधान होता है, कईयों में रिटन है, कईयों में अनरिटन है, ठीक है। रिटन और अनरिटन क्या होता है हम आगे बात करेंगे। फिर ये डिफाइन पावर एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये क्या करता है? गवर्नमेंट की पावर को डिफाइन करता है कि गवर्नमेंट की क्या क्या पावर्स हैं, क्या पावर गवर्नमेंट अपनी परसू कर सकती हैं, और गवर्नमेंट की फॉर्म क्या क्या होगी, कि गवर्नमेंट में क्या क्या होंगे। मतलब आपके राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपका फिर प्रधानमंत्री होगा, उसके मंत्री होंगे, ठीक है, 2 संसदें होंगी, संविधान मतलब विधानसभा होगी हर स्टेट की, ठीक है। इस तरह से सब कुछ जो फॉर्म होती है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी रहती है। एंश्योर राइट्स ऑफ पीपल, लोगों के अधिकारों का मतलब पालन हो रहा है या नहीं, ये भी संविधान में लिखा है कि सबको अपने राइट्स मिलने चाहिए। इम्पॉर्टेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी के कामकाज के लिए संविधान बहुत ज़रूरी होता है। अगर संविधान नहीं होगा तो हर सोसाइटी में सभी अपना संविधान बनाएंगे, बोलेंगे ये सही है, ये गलत है। लेकिन अगर संविधान है तो संविधान के अंदर हम जो सोसाइटी है, जो जिस देश में रह रहे हैं, उसका अच्छा से स्मूथ फंक्शन कर सकते हैं। अगर इंडिया में संविधान नहीं होगा तो हर जगह लड़ाई होगी, हर जगह दंगे होंगे, ठीक है। लेकिन संविधान है तो उस संविधान को मानते हुए सबको वही करना पड़ता है।
एक डायनामिक डॉक्यूमेंट होता है। डायनामिक का मतलब होता है कि ये चेंज होता रहता है, ये स्टैटिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि संविधान एक बार लिख दिया फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। संविधान को आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि जो लॉज़ की हमें 50 साल पहले ज़रूरत थी, हो सकता है उस लॉज़ की आज ज़रूरत ना हो, या जिस लॉज़ की हमें 50 साल पहले ज़रूरत नहीं थी, हो सकता है आज उस लॉज़ की ज़रूरत हो। ठीक है, अब आज से 50 साल 60 साल पहले हमें मतलब जो साइबर क्राइम से होते ही नहीं थे, तो हमें उस टाइम साइबर क्राइम मतलब जो एक ब्रांच है उसकी हमें बनाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आज ज़रूरत है, क्योंकि आज सोसाइटी चेंज हो चुकी है, क्योंकि सोसाइटी भी डायनेमिक है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन भी डायनेमिक है। ठीक है, जैसे आप 370 का एग्जाम्पल लीजिए, 1950-60 में 370 की जरूरत थी, तो उस टाइम की गवर्नमेंट ने 370 धारा 370 लगाई, लेकिन आज उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए आज की गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया कॉन्स्टिट्यूशन से। गॉट माय पॉइंट। ठीक है, आगे बात करें टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन दो प्रकार के होते हैं, कि रिटन होता है, एक अनरिटन होता है। रिटन का ऐसा मतलब नहीं है कि जो लिखा है, या अनरिटन का ये मतलब है कि उसमें कुछ भी नहीं लिखा है। अनरिटन का मतलब भी लिखा ये भी होगा, ये भी एक डॉक्यूमेंट ही होगा, लिखित होगा, और रिटन भी, दोनों मतलब लिखित ही होंगे। लेकिन हम इसको अनरिटन क्यों कहते हैं? अनरिटन हम इसको इसलिए कहते हैं कि ये सोसाइटी के साथ चेंज होता है। जैसे हम संसद में लॉज बनाते हैं, कोई बिल पास करते हैं, जो कंट्रीज़ वहाँ पे क्या होगा, जो बिल पास करेगी वो उसी टाइम लॉ बन जाएगा, उससे पहले वो लॉ नहीं था। लॉ तभी बनता है जब लॉ की ज़रूरत पड़ती है अनरिटन में। लेकिन रिटन में क्या होता है, ऑलरेडी लॉज लिखे हुए हैं पहले से ही, एक 2-3 साल, मतलब आपको पता ही है 2 साल से ज़्यादा वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए लगा था। ठीक है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक बार बैठेंगे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक ही बार लिख देंगे कि ये हमारे देश में होगा, ये आपको मानना पड़ेगा। लेकिन अनरिटन में ऐसा नहीं होता है। अनरिटन में जिस टाइम जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी उसी टाइम वो चीज़ वहाँ पर लिखी जाती है। ठीक है, क्लियर। अगर हम देखें रिटन की, रिटन एक रिजिड है, रिजिड मतलब बहुत कठोर है, मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करना पड़ेगा 2 संसदों से बिल पास करवाना पड़ेगा, राष्ट्रपति से बिल पास करवाना पड़ेगा, तब जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अनरिटन रिजिड नहीं है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, एकदम से चेंज कर सकते हो कि हाँ इस लॉ की ज़रूरत नहीं है, बदलो, नेक्स्ट लॉ लाओ, क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत है। ठीक है, समझ रहे बात को? तो वो आपका अनरिटन होता है। और एग्जाम्पल देखें, ये एग्जाम्पल आपको कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, लेकिन एग्जाम्पल एग्जाम में पूछ जाते हैं कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल दूंगा, बाकी आप गूगल पर चेक कर सकते हैं, 3, 4, 5, 6 जितने भी एग्जाम्पल होंगे आप उनको देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको 3 एग्जाम्पल दूंगा। अनरिटन इजराइल, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जो कंट्रीज है वहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जिस लॉ की जब जरूरत पड़ेगी तभी वहाँ की उस कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में लिखा जाएगा, उससे पहले वो लॉ वहाँ नहीं होता है। ठीक है, और इंडिया की बात करें तो इंडिया का आपका रिटन है, जो 1947 में 48 में जब हम आज़ाद हुए थे उस टाइम लिख लिया था। ठीक है, तो क्लियर है। आप जो मैंने टॉपिक आपको बताया, आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। अब एक टॉपिक जो मैंने आपको शुरू में बताया था वो आज क्लियर नहीं हो पाया, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कुछ थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आप भी बोर होंगे। तो आज 4 टॉपिक हमने क्लियर किए। स्टेट क्या होती है, नेशन क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, और रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फ़र्क है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ भी आएगा। अगर कोई वीडियो में त्रुटि है, कमी है, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में इसको सुधारने की कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।